सो रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट कोनास शैम्पू की किस तरह से लोग फेस के ऊपर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। ऑनेस्टली एंड शॉकिंगली मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जब लोग कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोई बंदा आकर उस बिलीफ से हटकर बात करता है तो बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होती है। सो इस पर लोगों ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कमेंट्स थे जो मुझे थोड़े से लगा कि आई शुड आंसर डायरेक्टली। सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ताकि आपको पता हो कि अगर मैं ये बातें कर रही हूँ तो हवाओं में नहीं कर रही हूँ। सो आई एम फार्मासिस्ट और मुझे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 8+ ईयर्स का टेक्निकल एक्सपीरियंस है। सो मेरी जॉब की ना रिक्वायरमेंट ही ये है कि आई शुड बी मास्टर ऑफ WHO, USFDA, ISO, ICH गाइडलाइंस। मुझे अप टू डेट होना पड़ता है हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। ड्रग प्रोडक्ट के ऊपर मेरी मास्टरी होनी चाहिए, मास्टरी इन द सेंस आई शुड नो अबाउट द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें मैं रिव्यू करती हूँ, वेरीफाई करती हूँ। सो पाकिस्तान में ना जब भी कोई ड्रग प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी सेम स्ट्रेंथ, सेम डोजेज फॉर्म किसी अच्छी रिप्यूटेबल रेगुलेटरी एजेंसी में भी रजिस्टर्ड हो, सच एज USFDA, हेल्थ कैनेडा एक्सेट्रा। सो क्योंकि पाकिस्तान में लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स का सिस्टम नहीं है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कीटोकोनाजोल शैम्पू फेस पर मत लगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ लिटरल शैम्पू। लोशन बेस्ड होने का ये मतलब नहीं है कि इट्स अ क्रीम। और इवन जो शैम्पू बनाने के लिए सर्फेक्टेंट्स, एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, उसका भी पोटेंशियल है स्किन को इरिटेट करने का, और एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, ड्राइनेस, रेडनेस, इवन स्किन रिएक्शंस का रिस्क होता है। और इट्स नॉट लाइक कि हर किसी को होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। और अगर आप क्रेडिबल इंटरनेशनल गाइडलाइंस चेक करो ना, तो कहीं पर भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आप शैम्पू फेस पर यूज करो या रिकमेंडेड है। उल्टा वो क्लियरली कहते हैं कि फेस के लिए क्रीम्स, जेल्स, फोम्स बेटर हैं। और पाकिस्तान में जो SMPCs है ना, लाइक समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी दफा कॉपी पेस्ट होते हैं पेरेंट प्रोडक्ट्स के, जैसे निजरुल जो FDA में स्कैल्प के लिए अप्रूव्ड है। सो अगर पेरेंट प्रोडक्ट ने फेस के लिए रिकमेंड नहीं किया तो पाकिस्तान का भी नहीं करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो देखो अगर स्कैल्प भी इन्वॉल्व है तो डॉक्टर्स कन्वीनियंस और कॉस्ट के लिए कह देते हैं कि शैम्पू से फेस भी रिंस कर लो। लेकिन अगर सिर्फ फेस इन्वॉल्व है और स्कैल्प बिल्कुल ठीक है तो डायरेक्ट शैम्पू रिकमेंड करने का कोई साइंटिफिक सेंस नहीं बनता। अगर वो आपको फेस के लिए बोल रहे हैं, इट्स सिंपल ऑफ लेबल यूज, इट्स नॉट रिकमेंडेड। और इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर शैम्पू फेस के लिए होता तो अलग क्रीम बनाने की जरूरत नहीं होती। कमेंट कह रहा है कि चैट जीपीटी भी इवन बोल रहा है कि फेस पर लगा सकते हैं। तो देखो, चैट जीपीटी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक AI टूल है जो आपकी टोन होगी उस तरह से आपको आंसर करेगा। जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बोला कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, सो इट डिपेंड्स ऑन योर हिस्ट्री, योर टोन एक्सेट्रा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैं आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन आपने खुद लेना है। और अगर ना आपको लगता है कि शैम्पू आपके लिए ठीक है तो यूज दैट शैम्पू। मतलब मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ किसी चीज से? आई एम जस्ट स्टेटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स। और क्रीम शैम्पू दोनों में 2% कीटोकोनाजोल है, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि इफेक्टिव तो शैम्पू भी है। तो इट्स नॉट अबाउट एफिकेसी, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन। क्रीम इज फॉर फेस, शैम्पू इज फॉर स्कैल्प, एंड इट इज अ कॉमन सेंस। और इवन प्राइस भी जो क्रीम की है ना, वो कम है शैम्पू से। और मैं सिर्फ फार्मासिस्ट हूँ, एजुकेट कर रही हूँ आपको, एविडेंस दे रही हूँ, दैट इज इट। अगर आप फिर भी इग्नोर करना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट पेशेंट लीफलेट जो होता है, जो SMPC आपके प्रोडक्ट से निकलता है, उसको अंडरस्टैंड करो, उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैन्युफैक्चरर ने खुद फेस के लिए रिकमेंड नहीं किया। सो फाइनल बात यही है कि कीटोकोनाजोल इफेक्टिव है, लेकिन फॉर्मुलेशन मैटर करती है। एविडेंस गाइडलाइंस इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपके पास कोई सपोर्टिंग डाटा है, आई वुड लव टू स्टडी इट। और अगर कोई अपने फेस पे पूरी बॉटल डायरेक्टली उल्टा लेता है और उसे अच्छी तरह रगड़ता है, ये उसकी कॉल है, वो जो मर्जी करना चाहे करे। बी माई गेस्ट, अगर आप भी करना चाहते हो तो। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, तो अगर कोई फेस पे शैम्पू लगा लेगा तो लगा ले, और अपनी ओल्डर जनरेशन को ब्लेम करना बंद करो। नियर जनरेशन भी जो उनके राइट के लिए बोलता है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे तब तक ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ओके, बाय बाय।